गुड इवनिंग बच्चों, मैं मिस शर्मा आप सभी का एएस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से लाजवाब तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, आज से हम क्लास 12th मैथ का चैप्टर वाइज चैप्टर सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 के कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे और ये भी सीखेंगे कि रिलेशन क्या होता है। ठीक है ना। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, रिलेशन को अलग और फंक्शन को अलग। आइए, रिलेशन क्या होता है, उसके क्या क्या की पॉइंट आपको पकड़ने हैं, उनको समझते हैं। सबसे पहली बात है, इस चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। तो मैं आज बात करूंगा आपसे सिर्फ और सिर्फ रिलेशन पे। तो हमें पता होना चाहिए बच्चों की रिलेशन क्या होता है। रिलेशन होता क्या है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, रिलेशन क्या होता है। फिर हमें सेट के बारे में पता होना चाहिए कि सेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है, डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होती है। सारी चीजें आपको पहले एक स्टार्टिंग में, जैसे आपने क्लास 11th में सीखा था ना, उन चीज़ों को एक बार रिवाइज करा देता हूँ स्टार्टिंग में, फिर एक्सरसाइज बनाएंगे। तो बच्चों, मैं रिलेशन की आपसे बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम सबसे पहले सेट पढ़ेंगे कि सेट क्या होता है बच्चों। तो सेट होता है वेल डिफाइन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मैंने एक सेट लिया ए जिसके एलिमेंट क्या है बच्चों, 1, 2 और 3, और एक मैंने दूसरा सेट लिया बी जिसके एलिमेंट क्या है 4, 5, 6। यहीं से सारी चीजें आपको क्लियर कराता हूं बच्चों, समझ में आ गया। यहां से ही सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब मैं सबसे पहले इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालता हूं, मतलब ये हुआ कि ए क्रॉस बी निकालता हूं। तो ए का रिलेशन किसके साथ में होगा, 4 के साथ में होगा। ए का रिलेशन 5 के साथ में होगा और ए का रिलेशन किसके साथ में होगा, 6 के साथ में होगा। तो आप लिखोगे कैसे। तो बेटा, सेट के लिए ये वाला साइन बनाते हैं हम। तो ए का पहला एलिमेंट है 1, 1 का रिलेशन 4 के साथ तो 1,4, फिर 1 का रिलेशन 5 के साथ तो 1,5 और 1 का रिलेशन 6 के साथ तो 1,6। समझ में आया। सेम टू सेम आप ऐसे ही 2 का रिलेशन निकालोगे, 2 का 4 के साथ होगा तो मैंने 2,4 कर दिया। फिर 2 का 5 के साथ में होगा तो मैंने इसको 2,5 कर दिया। इसके बाद 2 का 6 के साथ में होगा तो मैंने इसको 2,6 लिख दिया। सेम टू सेम आपको बेटा फिर 3 का देखना है। 3 का रिलेशन 4 के साथ में है तो मैं इसे 3,4 लिख दूंगा। 3 का ऐसे ही रिलेशन किसके साथ, 5 के साथ बनेगा तो मैं इसे 3,5 करूंगा। और 3 का रिलेशन फिर ऐसे ही 6 के साथ बनेगा तो मैं इसे 3,6 कर दूंगा और अपने ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा। तो ये मेरा क्या निकल रहा है, एक रिलेशन निकल रहा है बच्चों। तो रिलेशन को मैं आर से रिप्रेजेंट करता हूं। किससे बेटा, आर से रिप्रेजेंट करता हूं। ये सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस बी का। बात समझ में आ गई। रिलेशन क्या है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी मतलब जो मुझे सेट दिए गए हैं मैंने उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला। उन प्रोडक्ट से अगर ये रिलेटेड करता है तो ये रिलेशन होगा, अदरवाइज रिलेट नहीं करता है तो ये रिलेशन नहीं होगा। समझ में आया। अब मैं बात करता हूं रेंज क्या होती है, डोमेन क्या होता है और कोडोमेन क्या होता है बच्चों। ठीक है ना। देखो, सबसे पहले मैं बात करूंगा, एक सेट लेता हूं मैं, पहले इसको डाटा को मिटाता हूं। मैं बात कर रहा हूं आपसे रेंज, डोमेन और कोडोमेन की। कोडोमेन ये क्या क्या होते हैं बच्चों, आपको पता होना चाहिए। देखो, मैंने एक सेट लिया जिसके एलिमेंट हैं ए, बी और सी। एक मैंने दूसरा सेट लिया और दूसरे सेट के एलिमेंट हैं पी, क्यू, आर और एस। समझ में आ गया। पहले एलिमेंट जिसके
एलिमेंट्स क्या है, पहले सेट के एलिमेंट ए बी सी, और मैंने दूसरा सेट लिया उसके एलिमेंट है पी क्यू आर और एस। मुझे ये बताओ इसमें डोमेन क्या होगा। तो बच्चों ये पूरे का पूरा सेट ए, ये क्या होता है, डोमेन होता है। बात समझ में आ गई, क्या होता है बच्चों, ये डोमेन होता है। उसके बाद मैंने आपसे बात की, डोमेन हो गया मेरा कंप्लीट, कोडोमेन और रेंज की। तो कोडोमेन और रेंज के अंदर एक छोटा सा माइनर सा डिफरेंस है बच्चों, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो जरूर आपको समझना है। किसके अंदर, कोडोमेन और रेंज के अंदर। इसीलिए सबसे पहले मैंने डोमेन को सॉल्व किया था। अब इनके अंदर में क्या है, जैसे बच्चों मैंने एक रिलेशन बनाया, जो मेरा रिलेशन है ना, या जो मेरा रिलेशन मुझे गिवन है वो क्या है, ए कॉमा पी, ए कॉमा क्यू और ए कॉमा आर है। और ऐसे ही फिर बी के साथ में रिलेशन मुझे गिवन है कि बी कॉमा पी, बी कॉमा क्यू और बी कॉमा आर है। सेम टू सेम सी के साथ में मुझे रिलेशन दे रखा है सी कॉमा पी, सी कॉमा क्यू और सी कॉमा आर। और यहां पे मुझे ब्रैकेट को क्लोज कर दिया गया है। अब आप एक चीज देख रहे हो, ए का रिलेशन पी के साथ है, क्यू के साथ है, आर के साथ है, लेकिन एस के साथ नहीं है। ऐसे ही बी का रिलेशन पी के साथ है, क्यू के साथ है, आर के साथ है, लेकिन एस के साथ नहीं है। ऐसे ही सी का रिलेशन पी के साथ है, क्यू के साथ है, आर के साथ है, एस के साथ नहीं है। तो ये जिनके साथ में रिलेशन होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों, रेंज बोलते हैं। तो इसकी रेंज क्या होगी, मैं यहां पे लिखता हूं, जो रेंज होगी बच्चों, तो रेंज क्या हो जाएगी, तो आप कहोगे सर जो रेंज होगी जिनके साथ रिलेशन होता है, रिलेशन था पी क्यू आर के साथ में, तो पी क्यू और आर होगी मेरी इसकी रेंज। और ये पूरे का पूरा सेट भी क्या होता है बच्चों, को डोमेन होता है, को डोमेन होता है। बात समझ में आ गई। इन दोनों के बीच में ये जो छोटा सा डिफरेंस है ना, ये आपको हमेशा याद रखना है। बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर ये पूछा जाता है, एमसीक्यूज में कई बार पूछा जाता है। बच्चे इसे थोड़े से ध्यान से पढ़ के नहीं जाते हैं तो गलत कर देते हैं। आपको गलत नहीं करना है, ठीक है। इनका कंसेप्ट समझ में आ गया। अगर कंसेप्ट समझ में आ गया है तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, आगे में हमें देखना है टाइप ऑफ रिलेशन। अब मैं बात करूंगा आपसे टाइप ऑफ रिलेशन की। टाइप ऑफ रिलेशन में आप क्या पढ़ोगे, टाइप ऑफ रिलेशन। आप टेंशन मत लेना, मैं आपको 5 से 10 मिनट इसका इंट्रोडक्शन पार्ट समझा रहा हूं। अगर आप इंट्रोडक्शन पार्ट को समझ लोगे ना, सारे क्वेश्चंस विद इन सेकंड में बना दोगे, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं। सारे क्वेश्चंस 5 से 10 मिनट का इंट्रोडक्शन पार्ट है रिलेशन के ऊपर, वो समझ लो पहले। बच्चों सबसे पहले हमें इसमें पढ़ना है एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, रिलेशन इक्वल्स टू किसके होता है बच्चों, फाई के होता है, या मैं ये कहूं कि रिलेशन इक्वल्स टू किसके होता है, एम्प्टी के होता है। ठीक है ना। जब रिलेशन से ए क्रॉस बी का कोई भी एलिमेंट मैच नहीं करता या उसके जैसा दिखाई नहीं देता तो वहां रिलेशन कैसा होता है, एम्प्टी होता है। उसके बाद में नंबर 2 पढ़ना है मुझे यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन बच्चों, यूनिवर्सल रिलेशन मतलब यूनिवर्स, सब कुछ पढ़ना है अब मुझे। यूनिवर्सल रिलेशन में सबसे पहले मैं पढ़ूंगा नंबर 1 रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन नंबर 2 मैं इसमें पढ़ूंगा सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन। नंबर 3 मैं इसमें पढ़ने वाला हूं ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन। और नंबर 4 में इसके साथ में पढ़ने वाला हूं इक्विवेलेंस रिलेशन।
इक्विवेलेंस रिलेशन। बच्चों ये होते क्या हैं? रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है, इक्विवेलेंस क्या होता है, यह आपको पता होना चाहिए। नहीं है पता, आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। अगर आप भूल गए हैं या आपने नहीं पढ़ा है, कोई टेंशन की बात नहीं, 1 सेकंड के अंदर रिकॉल करा देता हूँ। बच्चों रिफ्लेक्सिव के अंदर जो मेरा रिलेशन होगा ना, वो कैसा होगा? रिफ्लेक्सिव की बात कर रहा हूँ कि ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी, वो क्या होगा? बिलोंग्स टू आर होगा। ये बिलोंग्स का होता है बच्चों साइन। ऐसी सिमेट्रिक में क्या होगा बच्चों? ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर होगा, तो बी कॉमा ए भी क्या होगा बच्चों? बिलोंग्स टू आर होगा। बात समझ में आ गई? सिमेट्रिक में ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर होगा, तो बी कॉमा ए भी क्या होगा? बिलोंग्स टू आर होगा। अब आ जाते हैं ट्रांजिटिव में, वेरी इंपॉर्टेंट है। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर होगा, तो बी कॉमा सी भी क्या होगा बच्चों? बिलोंग्स टू आर होगा। तो इसी के साथ में ए कॉमा सी भी क्या होगा? बिलोंग्स टू आर होगा। बात समझ में आ गई? यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा सा सोचते हैं कि सर ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी है, तो सी कॉमा ए होगा। सी कॉमा ए चेक नहीं करना है आपको, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर होगा। ए कॉमा सी ही आपको चेक करना है, ठीक है। अब इक्विवेलेंस में बच्चों क्या होता है? इक्विवेलेंस में आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन होना चाहिए प्लस सिमेट्रिक होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए प्लस ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। अगर तीनों रिलेशन इसके अंदर आ जाएं तो वो क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। यहां तक चीजें क्लियर हो गई? किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है यहां तक तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दे, ठीक है। वीडियो सेशन कैसा लग रहा है फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दे। अच्छा लग रहा है ना तो दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दे, ठीक है बच्चों। फटाफट से इन सभी चीजों को नोट करो, फिर मैं एक्सरसाइज पे मूव कर रहा हूं। पहले क्वेश्चन से कराना स्टार्ट करूंगा, पहले क्वेश्चन के सारे पार्ट्स करवाऊंगा, ठीक है। सारे के सारे पार्ट्स इंपॉर्टेंट है, सभी को बनाना आप सीखना। मेरे साथ अगर जुड़ करके तैयारी करोगे ना तो बहुत मजे आने वाले हैं, ठीक है। तो नोट करो फटाफट से, फिर मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। आपकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आसान तरीके से बनाएंगे। क्या कह रहा है? डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। हमें क्या करना है? डिटरमाइन करना है कि इनमें कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, कौन सा सिमेट्रिक है और कौन सा ट्रांजिटिव है। और जो मुझे इन्होंने सेट दिया है कि रिलेशन आर इन सेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 से लेकर 14 तक है, और डिफाइन एज आर इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या है? 0 है। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जो मुझे उन्होंने सेट दिया है ना और जो रिलेशन दिया है उसके ऊपर सबसे पहले मैं एक रिलेशन निकालता हूं। बच्चों उन्होंने मुझे दिया है सॉल्यूशन में, यहां से स्टार्ट करता हूं कि 3x माइनस वाई बराबर किसके है? 0 के है। तो यहां से मुझे कंक्लूजन निकला कि y बराबर किसके होगा बच्चों? 3x के होगा, क्योंकि y इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो y बराबर 3x हो जाएगा। क्लियर हो गया? या आप ऐसे कहो 3x बराबर किसके होगा? y के होगा। ध्यान से समझो चीजों को, बहुत आसान है। तो मैं यहां से रिलेशन निकालता हूं। सबसे पहले इनका जो रिलेशन निकलेगा ना, देखो अगर मैं x की जगह पे 1 रखता हूं, x की जगह पे 1 रखता हूं तो y की जगह पे क्या आएगा बेटा? 3 आएगा। कैसे आएगा मैं दिखाता हूं। देखो y बराबर कितना है? 3x है, और मैंने y बराबर x की जगह पे 1 रखा तो कितना आ जाएगा बच्चों? y बराबर 3 मल्टीप्लाई 1 करूंगा तो 3 आ जाएगा। इस तरीके से अगर मैं x की जगह पे 2 रखता हूं तो y की जगह पे बच्चों 6 आ जाएगा। अगर मैं x की जगह पे 3 रखता हूं तो y की जगह पे 9 आ जाएगा। x की जगह पे 4 रखता हूं तो y की जगह पे कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। x की जगह पे अगर मैं 5 रखता हूं तो y की जगह पे कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। बात समझ में आ गई? ऐसे ही हम 14 तक रख करके चेक कर सकते हैं, लेकिन आपको इतना रखने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो मेरे रिलेशन जो है कुछ इस तरीके से निकलेंगे। समझ में आया? जो रिलेशन निकलेगा वो ये निकलेगा। अब मुझे इसमें चेक करना है
कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो नंबर 1 मैं रिफ्लेक्सिव की बात करता हूं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बच्चों रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता क्या है, मैंने अभी आपको लिखवाया था कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होगा, बी कॉमा बी बिलोंग्स टू आर होगा, तो सी कॉमा सी भी क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो बच्चों सी कॉमा सी क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, बी कॉमा बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ए कॉमा ए क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अब मैं अपने रिलेशन के अंदर चेक करूंगा। आप देख रहे हैं यहाँ 1,3 है, एक जैसी शक्ल किसी की नहीं है। यहाँ 2,6 है, 3,9 है, 4,12 है। तो ऐसा कोई नहीं है, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूं कि 1,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, 2,2 not belongs to R, so relation is not reflexive. So relation is not reflexive. अगर ये दोनों के दोनों बिलोंग करते तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता, अगर नहीं कर रहे हैं तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। फटाफट से नोट करो, फिर मैं सिमेट्रिक की बात करूंगा और ट्रांजिटिव की बात करूंगा। ठीक है, आइए बच्चों अब देखते हैं। नोट कर लिया, नोट करो फिर आगे चलते हैं। चलिए अब बात करूंगा मैं आपसे बच्चों सिमेट्रिक की। सेकंड रिलेशन हमें सिमेट्रिक चेक करना है। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन ये होता क्या है, आपको मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तो बी कॉमा ए बी क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। यहां पे मैं देख रहा हूं कि 1,3 ये तो बिलोंग्स टू आर है, लेकिन 3,1 कभी भी बिलोंग नहीं करेगा आर से, नॉट बिलोंग्स टू आर। सो रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। सो रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, आप इतना लिखोगे और फिर तीसरे रिलेशन की तरफ मूव करोगे। तो पहला रिलेशन हमने रिफ्लेक्सिव चेक किया, दूसरा सिमेट्रिक किया, तीसरा क्या रह जाता है आपका ट्रांजिटिव। तो बच्चों ट्रांजिटिव भी चेक करते हैं, फटाफट से इसको नोट करो। ठीक है, चलिए इसको नोट करते हैं। हो गया सभी का, चलिए मैं इसे इरेज कर देता हूं बच्चों। अब बात करेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन की। तीसरा पॉइंट बचता है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन बच्चों ट्रांजिटिव क्या होता है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर होगा, बी कॉमा सी भी बिलोंग्स टू आर होगा, तो वह ए कॉमा सी भी क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अगर ये सारी कंडीशन है तो रिलेशन ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्लियर, तो मैं चेक करता हूं बेटा। देखो 1,3 बिलोंग्स टू आर है, अब 3,9 भी बिलोंग्स टू आर है। अब यहां पे आपने देखा कि भाई ए मेरा ये है, बी ये है, बी ये है, सी ये है, लेकिन 1,9 कभी रिलेशन के अंदर प्रेजेंट होगा ही नहीं, नॉट बिलोंग्स टू आर होगा। सो रिलेशन इज, सो रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। सो रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट के तीनों पार्ट्स हमने एक एक करके सॉल्व कर लिए हैं। हमने रिफ्लेक्सिव पढ़ा, सिमेट्रिक पढ़ा, ट्रांजिटिव पढ़ा, तीनों की प्रॉपर्टी क्या होती है उसके बारे में पढ़ा और तीनों को निकाल करके देखा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हो जाता है कंप्लीट। अब देखते हैं सेकंड पार्ट क्या है। ठीक है, फटाफट से इसको नोट करो, फिर देखते हैं सेकंड पार्ट। मैं इसको क्लियर कर रहा हूं बच्चों।
अब इसके सेकंड पार्ट को मैं देखता हूं, सेकंड पार्ट में हमें दिया क्या है। सेकंड पार्ट में हमें दिया है कि रिलेशन आर इन सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर defined as r equals to x comma y such that y बराबर किसके है, x प्लस 5 के है, और x क्या है मेरा, एंड x स्मॉलर देन 4। x क्या है बच्चों, स्मॉलर देन 4 दे रखा है। रिलेशन r इन सेट n of natural number defined as r equals to x comma y such that y equals to x plus 5 एंड x स्मॉलर देन क्या है बच्चों, 4 है। सबसे पहले मैं इसका रिलेशन निकालूंगा बच्चों, तो सोल्यूशन में यहां से स्टार्ट करता हूं। तो इसका रिलेशन क्या होगा, इस कंडीशन के हिसाब से निकालते हैं। अगर बच्चों मैं x की जगह पे 1 रखता हूं तो y बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कैसे हुआ आपको इधर समझाता हूं। बेटा y बराबर है x प्लस 5 और मैं x की जगह पे कितना रख रहा हूं, 1 रख रहा हूं, और प्लस का 5 है ही, तो y बराबर कितना आ गया, 6 आ गया ना। ऐसे ही अगर मैं x की जगह पे 2 रखूंगा तो y की जगह पे 7 आएगा, x की जगह पे 3 रखूंगा तो y की जगह पे 8 आ जाएगा। अब आप कहोगे सर कि 4 रखो अब x की जगह पे, तो 4 मैं रख नहीं सकता क्योंकि मेरा x क्या है बच्चों, स्मॉलर देन 4 है। x क्या है, स्मॉलर देन 4 है। क्लियर। आइए अब आगे चलते हैं, इसको मैं क्लोज कर देता हूं। नंबर 1 मुझे चेक करना है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये क्या होता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था। जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से नहीं समझा है वो पहले इंट्रोडक्शन पार्ट को समझ लो। अगर वहां से समझ में नहीं आ रहा है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर क्वेश्चन के साथ मैं डेफिनेशन क्लियर कराऊंगा, हर एक पैटर्न को आपको एक एक करके बेहतरीन करके समझा दूंगा। ठीक है। तो बच्चों रिफ्लेक्सिव क्या होता है कि a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होता है, बी कॉमा बी ये भी क्या होता है, बिलोंग्स टू आर, तो सी कॉमा सी भी क्या होता है बच्चों, मेरा बिलोंग्स टू आर होता है। अब आप एक चीज बताओ, इस रिलेशन के अंदर 1,1 बिलोंग्स टू आर है क्या, आप कहोगे सर ऐसा तो नहीं है, तो ये क्या कहेंगे हम, 1,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, 2,2 नॉट बिलोंग्स टू आर, 3,3 not belongs to R. So relation is not reflexive, not reflexive। बात समझ में आ गई। फटाफट से आप इसको पहले नोट करो रिफ्लेक्सिव को, फिर सिमेट्रिक देखते हैं बच्चों। सिमेट्रिक होता क्या है, बेहतरीन अंदाज में बनाएंगे, टेंशन मत लो, बिल्कुल भी लोड मत लो, सारी चीजें एक एक करके समझ में आ जाएंगी। ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप फटाफट से नोट कर लो। ठीक है। अब अगला रिलेशन देखते हैं बच्चों, नंबर 2 हमें चेक करना है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन होता क्या है, अभी मैंने आपको समझाया था कि a कॉमा बी क्या होगा, बिलोंग्स टू आर होगा, तो b कॉमा ए भी क्या होगा बच्चों, बिलोंग्स टू आर होगा। अगर ऐसी कंडीशन आपको क्वेश्चन में दिखाई दे तो ये सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है। तो मैं चेक करता हूं यहां पे कि 1,6 क्या है, बिलोंग्स टू आर है, लेकिन 6,1 नॉट बिलोंग्स टू आर। सो रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। सो रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। समझ में आ गया। बेहतरीन क्वेश्चन था, बेहतरीन अंदाज में हमने किया है। अब इसका थर्ड पार्ट और आपको समझना है। थर्ड पार्ट में क्या है बच्चों, ट्रांजिटिव रिलेशन है। ट्रांजिटिव रिलेशन को और देखते हैं, फटाफट से नोट करो, फिर मैं इसको क्लियर करता हूं। चलिए ट्रांजिटिव की अगर मैं बात करूं, तीसरा
जो इसका पॉइंट है वो है ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। बच्चों ये होता क्या है आपको पता होना चाहिए इसका रिलेशन, कि a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर होगा, b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर होगा, तो a कॉमा सी भी क्या होगा बच्चों, बिलोंग्स टू आर होगा। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूं कि 1 कॉमा 6 क्या है, बिलोंग्स टू आर है, तो 6 कॉमा कुछ और होना चाहिए। तो बच्चों आपने देखा यहाँ पे 6 कॉमा कुछ करके है ही नहीं। 6 से अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो ये x अगर मैं 6 पे लेके जाऊं तो ये रिलेट ही नहीं करेगा, क्योंकि मेरा x 4 से ज़्यादा नहीं हो सकता, 4 से कम ही रहेगा। अगर मैं यहाँ पे मान के चलो x की जगह y बराबर मेरा x प्लस 5 दे रखा है और मैं x की जगह 6 रख देता हूँ, तो y बराबर कितना आएगा बच्चों, मेरा 11 आ जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि x 6,11 not belongs to R. So relation is not transitive. So relation is not transitive. समझ में आ गया बच्चों? सच बताओ आपको समझ में आया या नहीं आया? अगर बच्चों समझ में आ गया है ना, तो अपने दोस्तों के साथ में इस सेशन को शेयर जरूर कर दो। बेहतरीन अंदाज में हम लोग इन क्वेश्चनों को बना रहे हैं, आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। अच्छा लग रहा है तो सपोर्ट जरूर कर दो, ठीक है? प्यारा सा कमेंट भी आपको करना है। चलो बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। ये हमारा सेकंड पार्ट था। कौन सा पार्ट था? सेकंड। अब थर्ड पार्ट को देखते हैं बच्चों। मैं इसको पहले क्लियर कर दूं। थर्ड पार्ट को भी इसी अंदाज में बनाएंगे, एकदम आसान तरीके से, ठीक है? टेंशन मत लो, सारी चीजें एक एक करके क्लियर हो जाएंगी। जो हमारा तीसरा है, इसका तीसरा पार्ट वो ये है कि रिलेशन आर इन सेट ए, और a इक्वल्स टू कितना दे रखा है, 1 2 3 4 5 और 6। उसके बाद में एज r इक्वल्स टू x कॉमा वाई सच दैट y इज डिविजिबल बाई x, डिविजिबल बाई x। समझ में आ गया? y इज डिविजिबल बाई x। रिलेशन आर इन सेट ए, सेट ए हमें 1 से लेकर के 6 तक दिया है, और उसका रिलेशन है x कोमा वाई सच दैट y इज डिविजिबल बाई x। जो मेरा y है ना वो x से डिवाइड होगा, ठीक है? तो सबसे पहले सॉल्यूशन में मैं अपना रिलेशन निकालता हूं। तो रिलेशन क्या होगा बच्चों? रिलेशन होगा मेरा, सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। अब आप इस कंडीशन को थोड़ा सा चेक करो कि y इज डिविजिबल बाई x। तो बच्चों रिलेशन मेरा 1 कोमा 1 भी बन जाएगा। देखो y मेरा 1 है, x भी 1 है, अगर मैं डिवाइड करूंगा 1 से 1 को तो हो जाएगा। उसके बाद में 1 कोमा 2 भी हो जाएगा, y इज डिविजिबल बाई x। 1 कोमा 3 भी हो जाएगा, ऐसे ही आगे तक बन जाएंगे। अब दूसरा रिलेशन क्या बनेगा? अगर मैं यहाँ 2 रखता हूं तो मुझे यहाँ 4 रखना पड़ेगा। x की जगह 2 रखूं तो y की जगह मुझे क्या रखना पड़ेगा? 4 रखना पड़ेगा। अब आप देखो 4 2 से डिवाइड है। अगर मैं यहाँ 2 रखूं तो यहाँ 6 भी हो सकता है, मैं यहाँ 2 रखूं तो यहाँ पे 8 भी हो सकता है, ऐसी आगे तक चला जाएगा। समझ में आ गया बच्चों? तो ऐसे ही अब मैं एक चीज और भी देख रहा था यहाँ पे कि मेरा रिलेशन 2,2 भी बन जाएगा। चलो यहाँ पे लिख देता हूं मैं 2,2, ये भी तो बन जाएगा, y इज डिविजिबल बाई x। तो ऐसे ही मेरा 3,3 भी बनेगा, 3,6 भी बनेगा, और 3,9 भी बनेगा। तो ऐसे बहुत सारे रिलेशन आपके बन जाएंगे, ठीक है? इतने से ही काम हो जाएगा, आगे आपको बनाने की जरूरत है ही नहीं। ओके, अब मैं सबसे पहले चेक करता हूं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन बच्चों, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की मैंने प्रॉपर्टी आपको बार बार क्वेश्चन में बताई है, हर बार बताई है, फिर से बता रहा हूं। अगर आपने नहीं समझा ना उसको समझ लो, ठीक है? तो ये a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होता है,
बी कॉमा बी ये भी क्या होता है, बिलोंग्स टू आर होता है, और सी कॉमा सी ये भी क्या होता है बच्चों, बिलोंग्स टू आर होता है। तो यहाँ पे देखो 1 कॉमा 1 बिलोंग्स टू आर है, 2 कॉमा 2 बिलोंग्स टू आर है, और 3 कॉमा 3 ये भी क्या है, बिलोंग्स टू आर है। तो हम यहाँ पे कह देंगे सो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। समझ में आ गया? फटाफट से नोट करो, कहीं पे भी किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो। समझ में आया? चलिए इसको नोट करो, मैं साइड हो जाता हूं, फटाफट से इसको नोट करो। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम बनाते हैं इसका सेकंड पार्ट, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक होता क्या है हमें वो पता होना चाहिए। नंबर 2, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में हमें जो कंडीशंस होती हैं वो क्या क्या होती हैं पता होनी चाहिए, कि a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है तो b कॉमा ए भी क्या होना चाहिए बच्चों, बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक चीज देख रहा हूं कि 1 कॉमा 2 बिलोंग्स टू आर है, तो 2 कॉमा 1 2 कॉमा 1 ये नॉट बिलोंग्स टू आर है, क्योंकि आप देखो y x से डिवाइड होना चाहिए ये रिलेशन ने कहा था, लेकिन यहाँ पे y x से डिवाइड नहीं है, तो इसलिए ये रिलेशन में नहीं है। तो मैं लिख दूंगा सो रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, सो रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। समझ में आ गया? फटाफट से नोट करो, फिर इसके थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन की तरफ चलते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों, इसे बेहतरीन अंदाज में ही बनाएंगे, फिर इसके फोर्थ पार्ट को बनाएंगे। ठीक है, नोट करो। चलिए नंबर 3, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन होता क्या है बच्चों, इसकी डेफिनेशन है a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो a कॉमा सी भी क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू आर। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूं 1 कॉमा 2 बिलोंग्स टू आर है, 2 कॉमा 4 ये भी क्या है, बिलोंग्स टू आर है, तो 1 कॉमा 4 ये भी क्या होगा, बिलोंग्स टू आर होगा। क्यों होगा बच्चों, कि y इज डिविजिबल बाई x, तो y मेरा 4 है x 1 है तो डिवाइड हो जाएगा, y मेरा 4 है x 1 है तो डिवाइड हो जाएगा, y इज डिविजिबल बाई x कंडीशन दे रखी है यहाँ पे, तो ये वेरीफाई कर रही है। तो यहाँ पे एक ऐसा रिलेशन है, सो रिलेशन इज ट्रांजिटिव, सो रिलेशन इज ट्रांजिटिव। फटाफट से नोट करो, किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। ठीक है, पहले क्वेश्चन का ये कौन सा पार्ट था बच्चों, ये थर्ड पार्ट था। कौन सा था ये, थर्ड पार्ट था, मैंने यहाँ डाल दिया है थर्ड पार्ट। हमने थर्ड पार्ट को कंप्लीट किया है, फटाफट नोट करो, फिर इसका फोर्थ पार्ट बनाते हैं। सारे क्वेश्चंस को मजेदार अंदाज में बनाएंगे, आप टेंशन बिल्कुल भी मत लो, सभी को शानदार अंदाज में बनाएंगे। ठीक है, चलिए अब बनाएंगे इसका फोर्थ पार्ट। बच्चों फोर्थ पार्ट और भी इसका आसान है। फोर्थ पार्ट में हमसे उसने कहा है कि रिलेशन आर इन सेट जेड, रिलेशन आर इन सेट जेड ऑफ all integers, of all integers defined as r equals to x comma y such that x minus y is an
इंटीजर। ये क्या है बेटा, x माइनस वाई का डिफरेंस क्या है, इंटीजर। इंटीजर मेरे कितने तरीके के होते हैं बच्चों, टू टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर और एक होता है नेगेटिव इंटीजर। तो सबसे पहले मैं इनका रिलेशन निकालता हूं बच्चों। तो रिलेशन अगर मैं इनका निकालूं तो आप कहोगे 0,0। बच्चों जीरो भी तो मेरा इंटीजर है, अगर जीरो में से जीरो घटाऊंगा जीरो आएगा, जीरो इज ऑल्सो इंटीजर। ओके, फिर 1,1, 2,2, इन सभी का डिफरेंस करूंगा तो मेरा क्या आएगा, यही आएगा ना। अच्छा दूसरी चीज, ये जो इसने लाइन कही थी रिलेशन आर इन सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स, तो मैं इसको और यहाँ पे लिख देता हूँ। पहले पहले इस लाइन को लिखता हूँ तभी हम रिलेशन निकालेंगे। तो मैंने जेड बराबर क्या लिखा बच्चों, सारे के सारे इंटीजर्स। तो इंटीजर्स मेरे क्या होंगे, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 और ऐसे ही तो जाएंगे। अब इन इंटीजर्स से मुझे रिलेशन निकालना है, जैसे मैंने अभी निकाला था 0,0, 1,1, 2,2, ऐसे ही अब निकालूंगा। तो बच्चों अभी मैं आपको क्या बता रहा था कि 0,0 ये भी होगा क्योंकि 0 से 0 घटाओगे तो इंटीजर ही आएगा। ऐसे ही 1,1 होगा, ऐसे -1, -1 भी हो सकता है, 2,2, 3,3 और ऐसे बहुत सारे रिलेशन बन जाएंगे। लेकिन हमें बहुत सारे की जरूरत नहीं है, कुछ और थोड़े से मैं यहाँ लिख देता हूं। देखो 1,2 भी होगा तो 2,1 भी होगा, ठीक है। 1,3 भी होगा तो 3,1 भी होगा। देखो इन दोनों का डिफरेंस करूंगा तो एक इंटीजर आएगा। तो ऐसे ही और भी तो बहुत सारे रिलेशन मेरे बन जाएंगे, बनेंगे या नहीं बनेंगे, समझ में आ गया यहां तक। फिर मैं इसमें नंबर एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन चेक करता हूं। रिफ्लेक्सिव की आइडेंटिटी मैंने आपको सारी प्रॉपर्टी बता रखी है कि a, b, b, c, ये क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो मैं यहां पे देख रहा हूं कि 1,1, 2,2, 3,3 बिलोंग्स टू आर है। सो रिलेशन इज रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। समझ में आया बच्चों, आप फटाफट से इसको नोट कर लो। हो सकता है थोड़ा सा डिस्टरबेंस कॉल की वजह से आपको हुआ हो, उसको थोड़ा सा कोऑपरेट करना, मैनेज करना, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके बच्चों, चीजें समझ में आ रही है ना, तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना आप। फटाफट नोट करो, फिर इसका सेकंड रिलेशन बनाते हैं। चलिए सेकंड पे चल रहे हैं। सेकंड है इसका सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन बच्चों क्या होता है आपको पता है, आप सब कहेंगे कि सर इतनी बार पढ़ लिया है कि a, b बिलोंग्स टू r होगा, तो b, a b क्या होगा, बिलोंग्स टू r होगा। समझ में आया। अब मैं यहां पे देखता हूं कि 1,2 ये क्या है, बिलोंग्स टू r है, तो 2,1 भी मेरा क्या होगा बच्चों, बिलोंग्स टू r होगा। सो रिलेशन इज सिमेट्रिक। सो रिलेशन इज सिमेट्रिक। रिलेशन कैसा हो जाएगा मेरा, सिमेट्रिक हो जाएगा। समझ में आ गया। रिलेशन सिमेट्रिक क्यों है, क्योंकि ये मेरी सारी कंडीशंस को वेरीफाई कर रहा है। फटाफट से नोट करो, फिर इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट है बच्चों इसका, ये इसका फोर्थ पार्ट बना रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। अब इसमें हमें थर्ड पार्ट देखना है, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन बच्चों ये होता क्या है, मैं यहाँ पे इसकी कंडीशन लिखता हूं कि a, b बिलोंग्स टू r होगा, तो b, c भी क्या होगा, बिलोंग्स टू r होगा। फिर उसके बाद a, c भी मेरा क्या होगा, बिलोंग्स टू r। तो यहाँ पे मैं एक चीज देख रहा हूं कि 1,2 मेरा बिलोंग्स टू r है,
2,3 भी मेरा क्या है, बिलोंग्स टू आर है। दिखाई दिया ना आपको? अगर मैं इसमें बनाना चाहूं, इन दोनों का डिफरेंस लूंगा तो इंटीजर आएगा। तो 2,3 भी मेरा बिलोंग्स टू आर है। तो बच्चों मेरा 1,3 भी बिलोंग्स टू आर होगा। क्यों होगा? क्योंकि 1 और 3 का डिफरेंस लूंगा तो वो भी एक इंटीजर आएगा। समझ में आ गया? सो रिलेशन इज ट्रांजिटिव। सो रिलेशन इज ट्रांजिटिव। बात समझ में आ गई? फटाफट से नोट करो। अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत है तो बच्चों मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो। ठीक है, फटाफट से नोट करो, फिर इसका 5th पार्ट बनाते हैं। आइए बच्चों, अब इसका 5th पार्ट देखते हैं। 5th पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजेदार है। 5th पार्ट में तो कोई दिक्कत है ही नहीं बच्चों। अगर आप 5th पार्ट समझ जाओगे तो ऐसे ही सेम 6 पार्ट भी कर लोगे। ठीक है, तो 5th पार्ट पे आ जाते हैं। पहले मैं इसको क्लियर करता हूं। इसका पार्ट 5 बना रहे हैं हम। वो है क्या, वो एक बार देख लेते हैं। उसने हमें कहा है रिलेशन आर इन सेट ए, रिलेशन आर इन सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग इन ए टाउन, in a town of a particular time, given y। ठीक है, और फिर जो रिलेशन है वो r इक्वल्स टू एक्स कोमा वाई सच दैट x एंड y वर्क एट सेम प्लेस, वर्क एट सेम प्लेस, वर्क एट सेम प्लेस। तो बच्चों हमें उसने क्या दिया है, रिलेशन आर इन सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग इन ए टाउन ऑफ पार्टिकुलर टाइम गिवन वाई। जो टाइम है वो क्या है, जो रिलेशन दिया है एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। जो एक्स और वाई है ना वो मेरे सेम जगह पे वर्क कर रहे हैं। कैसे बनाना है, मैं इसमें सबसे पहले जो रिलेशन है ना वो मैं मान लेता हूं कि a बराबर एक्स वाई और जेड है। अब जो रिलेशन दिया है वो मुझे यहाँ पे गिवन है कि वो एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। तो वो सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ चीजें आपको बताऊंगा बहुत अच्छे तरीके से। मैंने एक सेट माना ए जिसके एलिमेंट हैं एक्स वाई और जेड, और मैंने दूसरा सेट माना बच्चों बी, और जो इसके एलिमेंट हैं वो भी क्या है, एक्स वाई जेड। क्योंकि वो जो एक्स वाई जेड है ना वो सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, तो सेम प्लेस मैंने एक्स वाई जेड ही बना लिए। तो यहाँ पे जो इनका रिलेशन बनेगा वो एक्स का एक्स के साथ, एक्स का वाई के साथ, एक्स का जेड के साथ। तो मैं यहाँ रिलेशन निकालता हूँ इनका, तो वो क्या निकलेगा, एक्स कोमा एक्स, एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा जेड। वाई का बनेगा वाई कोमा वाई, वाई कोमा एक्स और वाई कोमा जेड के साथ में। देखो वाई का ये बनेगा ना इसके साथ। अब मैं जेड का देखूं तो बच्चों जेड का भी जेड एक्स, जेड वाई, जेड जेड। तो मैं यहाँ जेड जेड से ही शुरू करूंगा, जेड जेड, जेड एक्स और जेड वाई। तो बच्चों जो मेरे रिलेशन निकलेंगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो ये सब निकलेंगे। अब मुझे इन रिलेशन के हिसाब से अपनी 3 कंडीशन को चेक करना है। कंडीशन कौन सी है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। तो सबसे पहले मैं क्या चेक करता हूं, नंबर 1 पे रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन।
बच्चों ये होता क्या है आप सबको पता है ना कि a कॉमा ए, b कॉमा बी, c कॉमा सी बिलोंग्स टू आर होता है या नहीं। तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे चेक किया कि ये सब के सब देखो x कोमा एक्स, वाई कोमा वाई, जेड कोमा जेड। तो x कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर, वाई कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, और जेड कोमा जेड ये भी क्या है, बिलोंग्स टू आर है। सो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। सो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। पहली कंडीशन क्लियर हो गई। पहली कंडीशन को हमने एकदम बेहतरीन अंदाज में बनाया। किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, ठीक है ना। इसको नोट करो, फिर इसका सेकंड पॉइंट बनाते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए आ जाओ, अब इसका सेकंड पार्ट बनाएंगे, सिमेट्रिक रिलेशन। नंबर 2 है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक क्या होगा बच्चों, a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर होगा, तो b कॉमा ए भी क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। मैं यहां पे चेक कर रहा हूं कि x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर है, तो y कॉमा एक्स, देखो ये रहा ना यहाँ पे y कॉमा एक्स, ये भी मेरा क्या है, बिलोंग्स टू आर है। सो रिलेशन इज सिमेट्रिक। सो रिलेशन इज सिमेट्रिक। समझ में आया। मैंने दूसरा पॉइंट इसका सिमेट्रिक निकाला। सिमेट्रिक में किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दो, ठीक है। इसको नोट करो, फिर इसके थर्ड पॉइंट को बनाते हैं। चलिए आ जाओ फटाफट से इसका थर्ड पॉइंट देखते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन ये बच्चों क्या होता है, बहुत बार मैंने आपको समझाया है कि a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर होगा, तो b कॉमा सी भी बिलोंग्स टू आर होगा, तो a कॉमा सी भी क्या होगा, बिलोंग्स टू आर होगा। मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ कि x कॉमा वाई, यहाँ पे लिखता हूँ बिलोंग्स टू आर है, y कॉमा जेड ये भी बिलोंग्स टू आर है, देखो ये रहा ना। तो जेड x कॉमा जेड ये भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तो x कॉमा जेड इधर ये रहा बिलोंग्स टू आर है। सो रिलेशन इज ट्रांजिटिव। सो रिलेशन इज ट्रांजिटिव। इसी के साथ इसका थर्ड पार्ट कंप्लीट हो जाता है। थर्ड पार्ट के साथ में ही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिर फिफ्थ पार्ट हो जाता है कंप्लीट। मूव करते हैं बच्चा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जैसे 5 बनेगा वैसे ही 6 होगा। 6 में क्या कहा है, x कोमा वाई सच दैट x एंड y लिव इन द सेम लोकेलिटी। तो x और y सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं, जैसे ये सेम जगह पे वर्क कर रहे थे वो सेम जगह पे रह रहे हैं, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन बन जाएगा। तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 की तरह क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट करना है। बच्चों आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी, सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे। आपको सारी चीजें समझ में आई या नहीं आई, ये भी आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे, ठीक है। आगे की आपको क्लास चाहिए या नहीं चाहिए, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।